स्वागत है आप सबका संस्कृत वेदा चैनल में। आज हम सामवेद और अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऋग्वेद और यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ा था। आज की वीडियो में सामवेद और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में जानेंगे। सामवेद से संबंधित हमें 9 ग्रंथ प्राप्त होते हैं। सबसे पहला ग्रंथ है पंचविंश ब्राह्मण। इसको प्रौढ़ ब्राह्मण, तांडी ब्राह्मण अथवा महाब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। तांडी शाखा का ब्राह्मण है। जो पंचविंश ब्राह्मण है ये तांडी शाखा का ब्राह्मण है। इसका प्रमुख प्रतिपाद्य विषय सोमयाग है। सायण ने इस पर भाष्य लिखा है। इसमें 25 अध्याय हैं, इसलिए इसे पंचविंश ब्राह्मण कहा जाता है। इसमें एक दिवसीय से लेकर 1000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञों का विधान किया गया है। सामवेद से संबंधित दूसरा ब्राह्मण षड्विंश ब्राह्मण है, जिसके 5 प्रपाठक हैं। जो अंतिम प्रपाठक को अद्भुत ब्राह्मण कहा जाता है। जो अंतिम प्रपाठक है उसको अद्भुत ब्राह्मण कहा जाता है। इसमें उत्पादों की शांति का वर्णन है। इसके कुछ भाग यज्ञों से संबंधित हैं। तीसरा ब्राह्मण है छांदोग्य ब्राह्मण। इसके 2 प्रपाठक हैं जो 8-8 खंडों में विभाजित हैं। छांदोग्य ब्राह्मण को मंत्र ब्राह्मण भी कहा जाता है। इसमें ग्रह संबंधी संस्कारों में प्रयुक्त होने वाले मंत्रों का सुंदर संग्रह किया गया है। इसके दूसरे भाग को छांदोग्य उपनिषद कहते हैं। सामवेद से जुड़ा हुआ तीसरा ब्राह्मण है सामविधान ब्राह्मण। इसमें कृच्छ, अतिकृच्छ आदि व्रतों, पुत्र ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है। सामविधान ब्राह्मण में 3 प्रकरण हैं। यह ब्राह्मण ग्रंथ धर्मसूत्रों की पूर्व पीठिका है। पाप आचरणों को दूर करने के हेतु इस ब्राह्मण में विधान है। सामवेद से संबंधित 5वां ब्राह्मण आर्षी ब्राह्मण है, जिसमें 3 प्रपाठक हैं तथा 82 खंड हैं। आर्षी ब्राह्मण सामवेद की ऋषियों की क्रमपूर्वक सूची का कार्य करता है। सामगायन के वैज्ञानिक अनुशीलन में यह ब्राह्मण अत्यधिक सहायक है। 6वां ब्राह्मण है देवताध्याय ब्राह्मण। इसमें 3 खंड हैं। इसमें देवताओं तथा छंदों का विवेचन किया गया है। देवताध्याय ब्राह्मण सबसे छोटा सामवेदी ब्राह्मण है। इसमें 3 खंड हैं। पहले खंड के 26 कांडिकाओं में देवताओं का वर्णन है। दूसरे खंड के 11 कांडिकाओं में छंदों के देवताओं तथा वर्णों का वर्णन किया गया है। तीसरे खंड के 25 कांडिकाओं में छंदों की निरुक्तियां दी गई हैं। 7वां ब्राह्मण है संहिता उपनिषद ब्राह्मण। ये सामगान पद्धति का वर्णन करता है। इसमें 5 खंड हैं। प्रत्येक खंड सूत्रों में विभक्त है। सामगायन का रहस्य जानने के लिए यह ब्राह्मण महत्वपूर्ण है। 8वां ब्राह्मण है वंश ब्राह्मण। इसमें 3 खंड हैं। सामवेद के गुरुओं का वंश परंपरा का वर्णन किया गया है वंश ब्राह्मण में। इसमें प्राचीन ऋषियों का इतिहास जानने के लिए यह ग्रंथ अत्यधिक उपयोगी है। अगला ब्राह्मण ग्रंथ है जैमिनी ब्राह्मण। इसमें 5 अध्याय हैं। जैमिनी ब्राह्मण में यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है। इसे तवलकार ब्राह्मण भी कहते हैं। यह जैमिनी शाखा का ब्राह्मण ग्रंथ है। यह ब्राह्मण सामवेद के मंत्रों का गायन, महत्व और अर्थ जानने के लिए अत्यधिक सहायक है। प्रथम 3 अध्याय यज्ञ विधि से संबंधित हैं। तो ये थे सामवेद से संबंधित 9 ब्राह्मण। इसके बाद अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ हमें एक प्राप्त होता है गोपद ब्राह्मण, जो 2 भागों में प्राप्त होता है, पूर्व गोपद और उत्तर गोपद। पूर्व गोपद इसके ऋषि गोपद हैं। इसमें 5 अध्याय हैं। पूर्व गोपद में गायत्री का महत्व, ब्रह्मचारी के कर्तव्य, ऋतुजों के कार्य तथा उनकी दीक्षा का वर्णन, अश्वमेध, पुरुषमेध और अग्नि अनुष्ठोम
यज्ञ का वर्णन किया गया है। इसमें जो 5 अध्याय हैं उसके प्रथम प्रपाठक में ओकार तथा गायत्री की विशेष महिमा का वर्णन किया गया है। दूसरे प्रपाठक में ब्रह्मचारी के नियमों का विशेष वर्णन है। तृतीय प्रपाठक में यज्ञ के चारों ऋतुजों के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। चौथे प्रपाठक में ऋतुजों की दीक्षा का विशेष वर्णन है। और अंतिम प्रपाठक में संवत्सर सत्र का वर्णन, अश्वमेध, अग्निष्टोम आदि यज्ञों का वर्णन किया गया है। यज्ञों का वर्णन किया गया है। जो उत्तर गोपद है इसमें 6 अध्याय हैं। जो पूर्व गोपद था उसमें 5 अध्याय थे। जो उत्तर गोपद है उसमें 6 अध्याय हैं। इसकी ऋषि गोपद, इसमें यज्ञों व आख्यायिकाओं का वर्णन किया गया है। उत्तर मेघ में अनेक प्रकार के यज्ञों तथा उनसे संबंधित आख्यायिकाओं का उल्लेख किया गया है। गोपद ब्राह्मण में कुल 258 कांडिकाएँ हैं। अथर्ववेद को श्रेष्ठ बताया गया है। यह अथर्ववेद का पेपलाद शाखा का ब्राह्मण माना जाता है। इसमें मनुष्य के 3 ऋणों, देव ऋण, ऋषि ऋण तथा पितृ ऋण की चर्चा की गई है तथा अनेक शब्दों के रोचक निर्वचन दिए गए हैं। तो ये थे सामवेद और अथर्ववेद से जुड़े हुए ब्राह्मण ग्रंथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।